क्लास 5 कोपल भाग 3 हिंदी की किताब है। कार्यपुस्तिका पाठ 7 चतुर चित्रकार। पहला प्रश्न क्या है? चित्रकार नदी एवं पहाड़ का चित्र बना रहा था। आप भी नीचे दिए गए स्थानों में नदी, पहाड़ या कोई अन्य दृश्य का चित्र बनाइए। तो ये काम आपका रहेगा। दूसरा प्रश्न है, चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है। कार लगाकर अन्य शब्द बनाइए। जैसे चित्र जोड़ कार, चित्रकार है। तो कला जोड़ कार, कला जोड़ कार, कलाकार। मोटर जोड़ कार, मोटर कार। सलाह जोड़ कार, सलाहकार। गीत जोड़ कार, गीतकार। नृत्य जोड़ कार, नृत्यकार। और संगीत जोड़ कार, संगीतकार। ठीक है, तो इस तरह से कार प्रत्यय लगा करके आप जो है ये शब्द बनाएंगे। ठीक है, अगला है कि 3 नंबर, चित्रकार दूसरों के चित्र बनाते हैं। आप चित्रकार का या कि अन्य किसी काम करने वाले का चित्र बनाइए। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप किसका चित्र बनाते हैं, वो बनाएंगे। 4 नंबर है, सही शब्द पर चंद्र बिंदु लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। मेरी आंख लाल हो गई। तो मेरी आंख, आंख पर जो है चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक, लाल हो गई। उसके बाद है, झील किनारे एक बांस रखा था। ठीक, झील किनारे एक बांस रखा था। तो इसमें क्या गलती है वो देख लेते हैं। तो झील किनारे एक बांस, बांस के ऊपर जो है चंद्र बिंदु यहाँ लगेगा। ठीक है, आप मुंह उधर तो करिए। तो किसमें चंद्र बिंदु लगेगा? आप तो ठीक है, मुंह, मुंह के ऊपर जो है यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। उधर तो करिए। लगता है आंधी आने वाली है। लगता है आंधी, आंधी होता है, इस पर आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, आने वाली है। चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव भाग गया। तो चित्रकार नाव पकड़कर अपने गांव, गांव जो होता है गा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, भाग गया। 5, पाठ में चित्रकार शेर का चित्र बना रहा था, किंतु वह आधा ही चित्र बना पाया। आप शेर के उस आधे चित्र को पूरा कीजिए। जैसे ये यहाँ से पूंछ हो जाएगी, यहाँ से फिर पैर बनेगा, इस टाइप से आप इसको पूरा करेंगे तो ये काम आपका रहेगा। ठीक, 6 नंबर, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इन पंक्तियों को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है। क्या? चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। ठीक, ये पद में है, यहाँ गद्य में लिखा गया है। तो कह रहा है आप नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। मतलब उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। ठीक, बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर बैठ गया। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। रे कायर डरपोक, कलम और कागज तो ले जा। आप इसको पॉज करके, जूम करके और क्वालिटी बढ़ाकर आप लिख सकते हैं। आपने शेर का चित्र बना लिया, अब अपने मनपसंद के जानवर का चित्र बनाइए। तो ये मनपसंद जानवर का चित्र आप इस सेक्शन में बना सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब इसको किस में लिखना है? हमें गद्य में लिखना है। आंख बंद कर और पीठ घुमाकर बैठे बैठे सोचने लगा, इधर इतना देर क्यों हो रहा है। ठीक, चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब इसको जो है गद्य में लिखना है। तो क्या होगा? तुरंत चित्रकार ने कहा इसे अपने पास रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। 9 नंबर, नीचे दी गई परिस्थितियों में आप कैसा अनुभव करते हैं सोचकर लिखें। ठीक है, कौन सी परिस्थितियां हैं? दुखी, आनंदित, डर, खुशी, विस्मय। यदि आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो दुखी,
जब आपको कोई पुरस्कार मिलता है, खुशी। जब आपको कोई गले लगाता है, आनंदित। जब आप कहीं जा रहे हों और कोई जानवर आपके पीछे पड़ जाए तो डर। जब आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो विस्मय। ठीक है। 10 नंबर क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को गद्य में लिखिए तथा ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। क्या है? चित्रकार ने जंगल के सरदार से कहा, आगे का तैयार हो गया, अब मुंह आप उधर तो करिए। बताइए चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया? चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार कहकर बुलाया है। ठीक, क्या कहकर बुलाया? जंगल के सरदार। चित्रकार शेर को दूसरी तरफ मुंह करने को क्यों कह रहा था? ताकि वह वहां से भाग सके। ठीक है। चित्रकार नाव पर चढ़कर भाग गया। आप नाव या अपने मनपसंद गाड़ी का चित्र बनाइए। तो ये काम आपका रहेगा चित्र बनाने का। अब है 12 नंबर। होश उड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है। होश उड़ना का क्या है अर्थ? घबरा जाना। तो निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलान करिए। मुहावरा है, इधर अर्थ है। कान देना मतलब ध्यान देना। उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हाथों के तोते उड़ना मतलब घबरा जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। श्री गणेश करना, किसी कार्य को आरंभ करना। तो इस तरीके से आपका ये कार्यपत्रक खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।